उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित। उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा की कहानी है। हिंदी कहानियों से उसने कहा था का स्थान उच्चतम सोपान पर है। प्रेम व्यक्ति के प्रति, देश के प्रति और इंसानियत के प्रति जीवन को गरिमा प्रदान करता है। इस रूप में ये कहानी एक गरिमामयी रचना के तौर पर याद की जाती है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल सपनों की उड़ान में। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप सच्चे प्यार को समझ पाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए नई नई कहानी लेकर आते रहेंगे। हमें उम्मीद है आप हमारा साथ अवश्य देंगे। धन्यवाद आप सभी का। चलते हैं अपनी कहानी पर। कहानी की शुरुआत इस प्रेम कथा के नायक लहना सिंह और नायिका बाद में सूबेदारनी की अमृतसर शहर में मुलाकात से होती है। 12 वर्ष का लहना सिंह अपने मामा के यहाँ आया हुआ है, जहाँ 8 साल की लड़की बाजार दुकान में अक्सर मिल जाती है। शरारती लड़का उसे छेड़ते हुए रोज पूछता है कि क्या उसकी कुड़माई सगाई हो गई, और जवाब में वो रोज धत कहकर भाग जाती है। उम्मीद के विपरीत एक दिन प्रश्न का उत्तर वह हाँ में देती है। इसके बाद जिस मनोदशा में लड़के को घर पहुंचते कहानीकार ने दिखाया है, वह बिना कहे भी बहुत कुछ बयान करता है। एक खोमचे वाले की दिन भर की कमाई खोई, नहाकर लौटती हुई भक्त महिला से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा, एक लड़के को नाली में धकेल दिया और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। कहने का मतलब है कि लड़के की एकाग्रता और सुकून दोनों को खत्म होते दिखाकर कहानीकार ने लड़की के लिए उसके भीतर पल रहे अथाह प्रेम को अभिव्यंजित किया है। समय बीतता जाता है, लड़का बालक से युवक में बदल चुका है और सेना में भर्ती हो गया है। परिस्थितियां ऐसी आईं कि सूबेदार के घर उसकी पत्नी से उसकी मुलाकात होती है और पता चलता है कि सूबेदारनी और कोई नहीं, वही लड़की है। सूबेदारनी उसको रोते हुए बताती है कि उसके सब बेटे असमय मर गए, बस यही एक बचा है जो अपने बाप के साथ फौज में भर्ती हो गया है। सूबेदारनी उसको याद दिलाती है कि एक बार उसने लहना सिंह ने अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई थी। वह आगे हाथ जोड़ते हुए लड़ाई में जरूरत पड़ने पर अपने पति और बेटे की जान बचाने की प्रार्थना करती है। कहानी के अगले हिस्से में लहना सिंह को एक चतुर सिपाही के रूप में दिखाया गया है, जो नकली लप्टन साहब को पहचान जाता है और फौजियों को मरने से बचा लेता है। उसे थोड़ा बातूनी भी दिखाया गया है, जिसका नुकसान उठाना पड़ता है कि सारी अच्छी बातों के बावजूद नकली लप्टन की गोली का शिकार होना पड़ता है। खाई में ठंड है, दलदल कीचड़ है और सूबेदारनी का बेटा बुखार से पीड़ित है। लहना सिंह उसकी जगह पहरा देता है, उसको अपना कंबल देता है, यहाँ तक कि अपना कोट दे देता है। जर्मनों के साथ लड़ाई की आवाज दूर तक पहुंचने पर राहत गाड़ियां आती हैं। लहना सिंह दोनों बाप बेटों को जबरदस्ती राहत गाड़ी में बिठाकर अस्पताल भेज देता है। लहना सिंह खुद वहीं रह जाता है, जिसके पसली और जांघ दोनों जगह गोलियां लगी हैं। उनको इलाज के लिए भेजने तक ही वह जबरदस्ती खड़ा रह पाता है। सबके जाते ही वह लेट जाता है। उसके घावों से इतना खून बह चुका है कि उसको मूर्छा आने लगती है और उसकी मृत्यु का समय आ जाता है। जीवन की घटनाएं आगे पीछे होकर उसके मानस में चल रही हैं। अंत में साथी वजीरा सिंह की जांघों पर सिर रखे उसकी सांसें थम जाती हैं। अगले दिन प्रेम के लिए दी गई उसकी जान अखबार में युद्ध में मरे एक सिपाही की खबर में बदल जाती है। इस तरह से यह कहानी बिना शर्त के प्रेम की अलौकिक कहानी है, जिसमें नायक ने नायिका के वचन की पूर्ति सर्वस्व न्योछावर करके की। एक प्रकार से इस कहानी में प्लेटोनिक लव को भी महसूस किया जा सकता है। गुलेरी कहानी की मूल संवेदना।